नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल डिवाइस। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल डिवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, ट्रिपल सी के पीडीएफ और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप डिजिटल एडवाइस को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, कहां पे जाएंगे? टेलीग्राम पर, और ग्रुप का क्या नाम है? डिजिटल एडवाइस। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर समय समय पर आपको पीडीएफ और नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एनपीसीआई का मुख्यालय कहां है? ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन कानपुर। 5 सेकंड का टाइम है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। आपका टाइम भी अप हो चुका है। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी होगा, मुंबई। ध्यान रखिएगा, एनपीसीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है, पूछा जा चुका है। साथ ही साथ एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुख्यालय है मुंबई में। और ये क्या करता है? जितने भी बैंकिंग रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल रिलेटेड जो भी काम है, जैसे नए ऐप लॉन्च करना, ठीक है, यूपीआई हो गया, तो ये सब सारी चीजें क्या हैं, जितना डिजिटली रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर में काम हो रहा है वो एनपीसीआई की हेल्प से हो रहा है या एनपीसीआई कर रहा है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइटर के स्टेटस बार में निम्नलिखित में से क्या नहीं दिखाई देता है? ए ऑप्शन नंबर ऑफ कैरेक्टर, बी ऑप्शन कंप्यूटर नेम, सी ऑप्शन जूम, डी ऑप्शन नंबर ऑफ पेजेस। 5 सेकंड्स हैं और मैं आपको 2-3 पॉइंट और बता दे रहा हूं यहां पर। पहली चीज ये कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जूम और नंबर ऑफ पेजेस तो दिखते ही दिखते हैं। कंप्यूटर नेम यहां पर नहीं दिखाई देता, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा कि राइटर के स्टेटस बार में कंप्यूटर नेम नहीं दिखाई देता। ये पॉइंट को याद रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना, इसका क्रम कई बार पूछ चुके हैं। तो सबसे ऊपर जो होता है वो टाइटल बार होता है, उसके नीचे जो होता है वो आपका मेन्यू बार होता है, उसके नीचे जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है, फिर आपका वर्किंग एरिया होता है जहां पर आप काम करते हैं, और सबसे नीचे जो होता है वो स्टेटस बार होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है जहां पे अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं, और सबसे नीचे जो आपका होता है वो स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में आपको जूम का ऑप्शन मिलता है, नंबर ऑफ पेजेस या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या क्या है वो सारा ऑप्शन आपको दिखता है। जूम का भी ऑप्शन मिलता है, वहां पर व्यू से रिलेटेड कौन कौन से नॉर्मल व्यू, पेज, प्रिंट, लेआउट व्यू, तो जो भी व्यू हैं वो भी वहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन होगा, कंप्यूटर नेम नहीं दिखाई देता है। अच्छा, कभी ये पूछा जाए कंप्यूटर नेम कहां दिखाई देता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, कंप्यूटर नेम जो है वो आपका दिखाई देता है जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर दिखाई देता है, या आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे और सिस्टम में जाएंगे तो वहां पर भी आपको कंप्यूटर नेम दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर के स्टेटस बार में कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देता, वो कैलसी हो, इंप्रेस हो, राइटर हो, कोई भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। इक्वल टू काउंट A1 कॉलन A4 का रिजल्ट क्या होगा? यदि A1 में 21 लिखा हुआ है, A2 में 11 लिखा हुआ है, A3 में 34 और A4 में 66 या 66 लिखा हुआ, तो क्या होगा? ए ऑप्शन 132, बी ऑप्शन 120, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 3। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और एक चीज मैं आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं, काउंट फंक्शन का यूज क्या है? काउंट फंक्शन का यूज काउंटिंग के लिए करते हैं, गणना के लिए करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं भाई क्लास में कितने लोग हैं, मैंने बोला भाई 40 लोग हैं, तो ये क्या हो गई? काउंटिंग हो गई। ठीक है, तो काउंट फंक्शन गणना या काउंटिंग के लिए यूज होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना, किसी भी इंप्टी सेल को ये काउंट नहीं करता। यदि कोई सेल खाली है तो उसको ये काउंट नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, काउंट फंक्शन इंप्टी सेल को काउंट नहीं करता है। काउंट फंक्शन इंप्टी सेल मतलब खाली सेल को काउंट नहीं करता है। यहां पे चारों सेल की वैल्यूज हैं, ए में भी है, A1 में भी है, A2 में है, A3 और A4 सभी जगह वैल्यूज हैं, तो मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 रिटर्न होगा। काउंट फंक्शन क्या वापस कर देगा? 4 रिटर्न कर देगा। मान लीजिए A1 में कुछ ना लिखा होता, खाली होता, तो फिर रिजल्ट हमें 3 मिलता। क्यों? क्योंकि काउंट फंक्शन
एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि यहां पर चारों सेल्स में वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इक्वल टू मॉड C4, C5 का रिजल्ट क्या होगा यदि C4 इक्वल टू 26 है और C5 इक्वल टू 3 है। ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3। 5 सेकेंड का टाइम है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, ये आपका कुछ लोगों ने चैट में राइट आंसर दे दिया है, वेरी गुड। मॉड फंक्शन क्या करता है अभी बता चुका हूं, कुछ रिसेंट टेस्ट में पहले बताया था, तो ध्यान रखिएगा, ये रिमाइंडर वापस करता है। और राइट आंसर क्या होगा 2, क्यों, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो वही रिजल्ट हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वीजीए पोर्ट में कितने पिन होते हैं? ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 19। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसका फुल फॉर्म बता दूं तो विजुअल ग्राफिक एरे होता है। यूज क्या है, तो इसका यूज कंप्यूटर को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीजीए पोर्ट का प्रयोग कंप्यूटर से मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए होता है। दूसरा प्रयोग प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। वीजीए का प्रयोग कंप्यूटर से प्रोजेक्टर या लैपटॉप से प्रोजेक्टर जोड़ने के लिए भी वीजीए पोर्ट का प्रयोग होता है। दोनों यूज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा 15। ध्यान रखिएगा वीजीए पोर्ट में जो पिंस होती हैं वो कितनी होती है? 15 पिंस होती हैं। ये पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। यूज भी हमने समझ लिया, पिंस भी कितनी होती है ये भी समझ लिया, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? ए ऑप्शन SRAM, बी ऑप्शन DRAM, सी ऑप्शन रोम, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा DRAM होगा। DRAM को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, DRAM को रिफ्रेश करना पड़ता है। साथ ही साथ SRAM और DRAM का जब कंपैरिजन होगा तो ध्यान रखना SRAM DRAM से तेज काम करती है। SRAM DRAM से तेज काम करती है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन ISP नहीं है? ए ऑप्शन एयरटेल, बी ऑप्शन रिलायंस, सी ऑप्शन BSNL, डी ऑप्शन A24। 5 सेकंड है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, पहली बात मैं ISP के बारे में बता दूं आपको, तो ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फुल फॉर्म भी याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है, ISP वह कंपनी होती है जो इंटरनेट की सुविधा देती है। ISP वह कंपनी होती है जो इंटरनेट की सुविधा देती है। और यहां पर बात करें तो एयरटेल, रिलायंस, BSNL, ये तीनों ही क्या है, हम लोग यूज करते हैं और इनके द्वारा इंटरनेट भी चलाते हैं, तो ये तीनों क्या हो गए? ISP हो गए। A24 नाम का कुछ नहीं होता है, इसलिए ये ISP नहीं है। A24 क्या नहीं है? ये ISP नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किसी स्पेसिफिक वेब पेज को ओपन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ए ऑप्शन वेब एड्रेस, बी ऑप्शन वेबसाइट, सी ऑप्शन URL, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स हैं, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक ना किया भैया जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। सभी को लाइक करना है। गुड, बहुत बढ़िया। गुड, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका सी होगा, URL, ठीक है। URL क्या है? किसी भी स्पेसिफिक वेब पेज को ओपन करना हो तो उसे URL कहते हैं, ठीक है। URL के द्वारा हम किसी भी स्पेसिफिक वेब पेज को ओपन कर सकते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क किसी बिल्डिंग या कमरे में फैला होता है? ए ऑप्शन LAN, बी ऑप्शन WLAN, सी ऑप्शन MAN, डी ऑप्शन बोथ A एंड B। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार आपके एग्जाम में क्या हो चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा बोथ A एंड B होगा, ठीक है। यदि तारों के थ्रू फैला है, वायर के थ्रू है, तो उसको LAN बोल देंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। और यदि बिना वायरलेस है तो उसको क्या बोलते हैं? WLAN, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी रेलवे स्टेशन पे हमें वाईफाई की सुविधा मिल रही, तो किसका एग्जांपल है? WLAN का एग्जांपल है, ठीक है। तो दोनों ही क्या हैं? LAN के एग्जांपल हैं, तो किसी नेटवर्क या बिल्डिंग या कमरे में फैले होते हैं, इसलिए बोथ A एंड B राइट होगा। और WLAN में W का मतलब वायरलेस होता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, WLAN में W का मतलब वायरलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
MIME स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, बी ऑप्शन मल्टीपर्पज इंटरनल मेल एक्सटेंशन, सी ऑप्शन मल्टीपर्पज इंट्रानेट मेल एक्सटेंशन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका होगा ए होगा, ठीक है। MIME स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, MIME स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इससे रिलेटेड 2 पॉइंट और याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है MIME प्रोटोकॉल का प्रयोग नॉन आस्की डेटा को भेजने के लिए करते हैं, नॉन आस्की डेटा को भेजने के लिए करते हैं। जब भी हमें ईमेल के द्वारा कोई नॉन आस्की डेटा भेजना होगा तो MIME प्रोटोकॉल वहां पर लगती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन आस्की डेटा होता क्या है, तो जो वीडियो इमेज ये सब क्या है, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गई, तो ये सभी सब क्या है, सबके सब नॉन आस्की डेटा है, ठीक है। तो नॉन आस्की डेटा अब हम अटैच करके भेजते हैं ना मेल में कई बार, तो वो क्या होगा भाई, MIME प्रोटोकॉल के द्वारा सेंड होता है, पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर होता है, ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ट्रू। वर्ड पैड भी क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है, लेकिन कुछ फीचर्स क्या होते हैं इसमें लिमिटेड होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट है, ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। 5 सेकंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया वो लाइक कर दीजिएगा। और हमारा संकल्प शिक्षा से बदलाव तक, और आपका भी यही होना चाहिए भाई, संकल्प है हम लोगों का, तो आप लोग भी साथ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो सभी को शेयर करना है, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके और हम लोग अपने लक्ष्य को, टारगेट को क्या कर सके, अचीव कर सकें। और इसका राइट आंसर होगा, काफी लोगों ने राइट आंसर बता दिया है, बिल्कुल ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। पेटीएम क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है, ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा, पेटीएम में किस प्रकार की वॉलेट यूज होती है, ओपन वॉलेट, क्लोज वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, तो जो है ये बताइएगा, ये चैलेंज है आज का। पेटीएम कौन सी वॉलेट यूज करता है, ओपन वॉलेट, क्लोज वॉलेट या सेमी ओपन वॉलेट या सेमी क्लोज वॉलेट, या बताएंगे कमेंट करके कि पेटीएम किस प्रकार की वॉलेट प्रदान करता है। ये आपका आज का चैलेंज है, ठीक है। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। प्रिपरेशन करते रहिए। गुड बाय।